एटॉमिक हैबिट्स के एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। आज हम समझेंगे नियम 5 को, जिसमें हम सीखेंगे नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। चलिए हम इसे एक तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अगर आपका बॉस आपको कहे कि एक मीटिंग आपको अटेंड करनी है जिससे आपको प्रमोशन मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आप तो फिर पूछोगे ही कि मीटिंग किस स्थान पर है, किस समय पर है, किस दिन आना है, मीटिंग कितने देर चलेगी। लेकिन अगर आपका बॉस आपको कहे कि बाकी सब तुमको तय करना है, और यदि आप समय, स्थान, बाकी सब तय नहीं करते, तो आप बताइए क्या आप सच में कभी मीटिंग अटेंड कर पाओगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसी तरह आपकी आदत भी होती है। आपको यह बात पता होती है कि आप व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, लेकिन यदि आप यह निश्चित नहीं करते कि आप हफ्ते में किस दिन व्यायाम करेंगे, किस समय करेंगे, कितनी देर करेंगे, तो आपको पता होने के बावजूद भी इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी आपकी व्यायाम करने की आदत बनेगी ही नहीं। और अगर आपके बॉस वाली मीटिंग की और इस व्यायाम की बात में समानता देखी जाए तो दोनों एक ही है। दोनों में आपको यह तो पता होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपने यह तय नहीं किया कि इसे किस तरह करना है, जिससे आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक आप इसी तरह अपने साथ भी करते हैं। आप अपने आप को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन आप खुद को सही तरीके से नहीं बदलते और आप फेल हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि आप अपनी आदतों को बदलकर खुद कैसे बदल सकते हैं। तो 2001 में ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों पर एक दिलचस्प अध्ययन किया गया, जिसका उद्देश्य था बेहतर व्यायाम की आदत बनाना। लोगों को 3 समूह में बांटा गया। पहले समूह से बस यही कहा गया कि वे ध्यान रखें कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरे समूह को थोड़ा और गहराई से समझाया गया कि व्यायाम से कैसे दिल की सेहत में सुधार होता है और दिल की बीमारी जैसे कोरोनरी हार्ट रोग का खतरा कम होता है, लेकिन इससे उनके व्यवहार में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। तीसरे समूह को वही जानकारी दी गई, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक योजना बनाने के लिए कहा गया। हर व्यक्ति को खुद से यह वाक्य पूरा करना था कि हफ्ते में मैं किसी एक दिन इस समय पर इस स्थान पर 20 मिनट का व्यायाम करूंगा। नतीजा चौंकाने वाला था। जहां पहले और दूसरे समूह में से केवल 35 से 38% लोग हफ्ते में एक दिन व्यायाम कर पाए, वहीं तीसरे समूह में 91 लोगों ने न केवल हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया, बल्कि सामान्य से 2 गुना व्यायाम किया। अध्ययन ने यह दिखाया कि सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट योजना बनाना आदतों को मजबूत करने का सबसे कारगर तरीका है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहां कार्रवाई की जानी चाहिए। इसीलिए कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सके, लेकिन उचित समय कभी नहीं आता, क्योंकि उचित समय बनाना पड़ता है। आपको सब कुछ स्पष्ट करना पड़ता है, जिस कारण आपका समय उचित समय बन जाता है। अगर आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कोई आदत कब से शुरू करें, तो हफ्ते, महीने या साल के पहले दिन से इसकी शुरुआत करना अच्छा होता है। इस समय लोग ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं, क्योंकि नई शुरुआतें अक्सर उम्मीद जगाती हैं। जब हमारे पास उम्मीद होती है तो हमारे पास उस काम को करने की वजह होती है। अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य में रिक्त स्थानों को भरें। उदाहरण के तौर पर, मैंने व्यवहार की जगह ध्यान को चुना और समय 7 बजे का चुना, और इसे कितनी देर करना है इसका समय 1 मिनट का चुना, और स्थान की जगह पर मैंने रसोई को चुना। अतः ध्यान में सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूंगा या करूंगी। इसी तरह आपको भी आपकी आदतों को साफ साफ बनाना चाहिए। अब किसी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए स्पष्ट योजना बनाना कई तरह से फायदेमंद होता है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, तो उन चीजों को ना कहना आसान हो जाता है जो आपके काम में रुकावट डालती हैं। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। जब आपके सपने साफ नहीं होते तो छोटे छोटे बहानों में फंस जाना आसान होता है। इसलिए साफ दिशा तय करना सफलता के लिए जरूरी होता है। अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए उन्हें सरल और स्पष्ट रखें। समय और स्थान को निर्धारित करें ताकि आदतें स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं। आदत को बार बार दोहराने से सही समय पर सही कदम उठाने की आदत विकसित हो जाती है। फीजे फॉक की तकनीक के अनुसार आदतों को क्रमबद्ध करें, यानी एक आदत को दूसरी के साथ जोड़ें ताकि शुरुआत आसान हो और निरंतरता बनी रहे। आदतों को क्रमबद्ध करना और आदत बदलना। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। अच्छा, क्या आप दीदरो इफेक्ट के बारे में जानते हो? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर जिसको पता है तो वो कमेंट में जरूर बता सकता है। एक बार की बात है, फ्रांसीसी दार्शनिक डेनी दीदरो पूरे जीवन में गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब कुछ बदल चुका था। मगर कैसे?
दीदरो की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह उस शादी का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। धन की कमी के बाद भी दीदरो को उस समय के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडी के लेखक और सह संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दीदरो की वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थी और उनको विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने दीदरो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से $1,50,000 से भी ज्यादा है। अचानक दीदरो के पास बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया बल्कि खुद के लिए एक लाल पोशाक खरीदी। दीदरो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उनके आसपास की अन्य चीजें उस परिधान की तुलना में कमतर लग रही थी। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीजें थी उनमें कोई तालमेल नहीं था, ना ही सुंदरता थी। दीदरो में जल्द तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीजें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दमिश्क से लाए गए कालीन से बदल दिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हों के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल भी खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी बेत की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह से डोमिनोज एक के बाद एक गिरते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीजें खरीदी। दीदरो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज के बाद दूसरी चीज खरीदने की प्रवृत्ति को दीदरो इफेक्ट कहते हैं। दीदरो इफेक्ट के अनुसार नई नई चीजों को खरीदने से अक्सर खपत की सर्पीली रेखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदारी करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते भी लेते हैं और उसी को मैच करते हुए ईयर रिंग्स भी लेते हैं। आप सोफा लेते हैं तो आप लिविंग रूम की पूरी सजावट पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने बच्चों के लिए खिलौना लेते हैं और उनकी एक्सेसरीज को खरीदने में भी लग जाते हैं। यह खरीद की श्रृंखला है। कई मानव व्यवहार एक चक्र का अनुसरण करते हैं, जैसे बाथरूम जाने पर हाथ धोना याद आता है, फिर गंदे टॉवल धोने का ध्यान आता है और डिटर्जेंट खरीदने की सूची बन जाती है। एक व्यवहार दूसरे को प्रेरित करता है और कोई भी कार्य एकाकी नहीं होता। अब सवाल आता है कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। जब नई आदत को बनाने की बात आती है तो आप अपने फायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक वर्तमान आदत को पहचान लीजिए जिसे आप प्रतिदिन करते हैं और फिर नए व्यवहार को सबसे ऊपर ले जाएं। इसे ही आदतों को क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा का विशेष स्वरूप है। नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने की बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। इसे आप इस प्रकार समझिए। आदतों को क्रमबद्ध करने का फार्मूला। अब यहाँ पर आप जो खाली स्थान देख पा रहे हो बस उसको आपको भरना है। जैसे सबसे पहले आपको अपनी पुरानी आदत लिखना है, उसके बाद नई आदत को लिख देना है। अब चलिए अब आपको मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे इसके वर्तमान आदत, जैसे पढ़ने को आपने आदत की जगह पर लिखा, पुरानी आदत की जगह पर नई आदत खेलने का पालन करूंगा जो कि नई आदत है। अपने इच्छित व्यवहार को रोज के कामों से जोड़ना इस आदत को बनाने की कुंजी है। एक बार जब आप इस प्रक्रिया में कुशल हो जाते हैं तो आप कई छोटी आदतों को एक साथ जोड़ सकते हैं और स्वाभाविक रूप से एक से दूसरी आदत में चल सकते हैं। यह दीदरो इफेक्ट का सकारात्मक पहलू है। अब चलिए आपको मैं आदतों को क्रमबद्ध करना सिखाता हूँ। आपको अपनी आदतों को कुछ इस प्रकार से डिजाइन करना है कि पहली आदत के पुरस्कार से दूसरी आदत का संकेत बने। चलिए समझते हैं कैसे। सुबह कप में कॉफी भरने के बाद मैं 60 सेकंड तक ध्यान के लिए बैठूंगा। ध्यान में 60 सेकंड बिताने के बाद मुझे दिन भर में क्या करना है उसके बारे में लिखूंगा। दिन में क्या क्या करना है उसे लिखने के बाद मैं तत्काल नहाने जाऊंगा। आप अपने रोजमर्रा की आदतों में नए व्यवहार जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए सुबह का रूटीन है उठना, फिर बिस्तर ठीक करना, फिर नहाना। अगर आप रात को पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो रूटीन में बदलाव करें, जैसे उठना, फिर बिस्तर ठीक करना, फिर तकिए के नीचे किताब रखना और फिर नहाना। रात को बिस्तर पर आपको इस तरह से किताब तैयार मिलेगी और आप किताब पढ़ने के लिए सोचोगे और शायद आप किताब पढ़ना भी धीरे धीरे शुरू कर दो। इस तरह आदतों को क्रमबद्ध कर आप भविष्य की गतिविधियों के लिए तैयार रहते हैं, जिससे आदतें स्वाभाविक रूप से बन जाती हैं। सफल आदत बनाने का रहस्य सही संकेत चुनने में है। समय और स्थान का चयन बेहद अहम है। अगर आप सुबह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह समय व्यस्त रहता है तो यह सही समय नहीं होगा। अपनी आदतों को उस समय से जोड़ें जब उसे सफलतापूर्वक कर सकें। साथ ही संकेतों की आवृत्ति आपकी आदत के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप रोजाना की आदत बनाना चाहते हैं तो उसे ऐसी आदत के साथ न जोड़ें जो हफ्ते में केवल एक बार होती है। आदत क्रम सही करने का एक तरीका है कि मौजूद आदतों की सूची को ऊपर से नीचे करके व्यवस्थित करें। आप हैबिट स्कोर का भी उपयोग कर सकते हैं। विकल्प के रूप में 2 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में अपनी रोजमर्रा की आदतें लिखें जिन्हें आप हर दिन करते हैं। उदाहरण के लिए बिस्तर से बाहर निकलना, दिन का काम शुरू करना, नहाना, लंच करना, दांत साफ करना आदि। आपकी सूची तो लंबी हो सकती है लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है। इसी तरह आपके साथ जो रोज हर दिन होता है उसके लिए दूसरा कॉलम बनाएं और उसमें लिखें। उदाहरण के लिए
सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है आदि। नई आदतों को शामिल करते समय सही संकेत चुनना जरूरी होता है। अस्पष्ट संकेत जैसे लंच ब्रेक में पुशअप्स भ्रम पैदा कर सकते हैं। मैंने यह गलती की थी, लेकिन इसे बदलकर लैपटॉप बंद करने के बाद पुशअप्स किया, जिससे स्पष्टता आ गई। स्पष्ट संकेतों के साथ आदतों का क्रम अधिक प्रभावी होता है और उन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है। अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसे लक्ष्य तब तक काम नहीं करते जब तक वे स्पष्ट ना हो। आदतों को सफल बनाने के लिए विशिष्टता जरूरी होती है, जैसे जब मैं द्वार बंद करूंगा तब किताब पढ़ूंगा, या जब मैं टेबल पर बैठूंगा तब सलाद खाऊंगा। नई आदतों को एक स्पष्ट संकेत से जोड़ने पर आपको पता चलेगा कि बस इसे करना है। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे साफ और स्पष्ट बनाना। इससे आप आसानी से यह जान पाएंगे कब और कहां काम करना है। अब चलिए अध्याय का सार समझ लेते हैं। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। समय और स्थान, दो संकेत सबसे समान होते हैं। क्रियावन की मंशा तैयार करना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान के साथ जोड़ने में कर सकती हैं। क्रियान्वयन की मंशा का फार्मूला है मैं अपना व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूंगा। आदतों का क्रम बनाना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदतों के लिए वर्तमान आदतों के साथ उसकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करने का फार्मूला है इसके वर्तमान आदत के बाद मुझे नई आदत करना है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा और थोड़ी बहुत गलतियां हुई हो तो उसके लिए माफ कर देना। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और तब तक सक्सेस के लिए सुनते रहें राइट एज बुक विथ मी।